Hello everyone, welcome to my channel. I hope so you all are doing well. So today we'll check the person who is in your mind, whom you think obsessively. So ये पर्सन आपको क्या शो करते हैं और इनके हिडन इमोशंस आपके लिए क्या हैं, आपको दिखाते कैसे हैं और इंटरनली क्या फील करते हैं, आज हम वो चेक करेंगे. सो गो एंड चूज अ पाइल जो आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी. सो गो एंड चूज अ पाइल. ओके, चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए. पाइल नंबर 1, लेट्स सी जो भी आपके पर्सन हैं वो आपको सबसे पहले तो शो कैसे करते हैं. ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द हाई प्रीस्टेस. ओके, नाउ लेट्स सी एक्चुअल क्या है. Page of Coins, Nine of Cups, the High Priestess, Four of Coins, Eight of Coins, Nine of Swords, the Sun. बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, मास्क लगा के घूमते हैं आपके पर्सन. पाइल नंबर 1, जैसा ये पर्सन आपको दिखाते हैं वैसी चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें बहुत अलग हैं. देखिए, सबसे पहले तो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, हाई अथॉरिटी की कोई जॉब हो सकती है, दैट इज़ क्लियरली विजिबल. ये पर्सन ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं. अगर ये ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड नहीं है तो ये पर्सन कुछ ना कुछ रिचुअल्स अपनी लाइफ में करते रहते हैं. कुछ एक रिचुअल्स ही करते रहते हैं. कुछ एक हवन हो गया, समथिंग रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन. कुछ वर्कशॉप्स वगैरह भी दे सकते हैं, ले सकते हैं. समथिंग रिलेटेड टू सम सोशल वर्क ऑल्सो, पब्लिक रिलेशनशिप ऑल्सो. ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं, ये पर्सन खुद को ऐसा शो करते हैं कि ये विनर है लाइफ में. ये पर्सन हमेशा ऐसा पोर्ट्रे करते हैं अपनी पर्सनालिटी को कि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, विनर रहे हैं. ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने आपको जीता है, आपको विन किया है और उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा प्राउड रहता है. उनको जब आप बात करते हो, जब आप उनसे मिलते हो तो यू कैन सी देयर आइज, इट ऑलवेज शो द प्राउड कि नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारा एफर्ट्स किए हैं. और एक हमेशा डोमिनेंट और एक हमेशा अथॉरिटेटिव पोजीशन में ये रहते हैं. हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव इमोशनल नहीं रहते, हमेशा एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एकदम हटाकर एकदम बिल्कुल लॉजिकली बात करना, ऐसे ये दिखाते हैं खुद को. ओके, सेकंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन हर चीज़ को, जब भी तुम इमोशनली कुछ बात करोगे उसको ट्विस्ट कर देंगे, बदल देंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर बात करेंगे. मिलोगे आप जब भी इनसे तो इनकी बातें इमोशनल बिहाफ पर बहुत कम होती हैं. इनकी बातें इंडिया में क्या हो रहा है, कौन सी नई पॉलिसी आई, प्रधानमंत्री जी ने ये किया, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इनका जो पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है बात करने का, जो पूरा का पूरा टॉपिक रहता है वो जीके बहुत ज़्यादा हो सकता है. तो मैं ऐसा लग सकता है किसके साथ हूँ मैं. मैं अपने पर्सन के साथ कुछ रोमांटिक बात करूं, नहीं करूं, कि हम सिर्फ जीके ही डिस्कस करते रहें. यू फील लाइक दैट, वेरी लॉजिकल पर्सन, चीज़ों को बहुत लॉजिकली बात करते हैं. थर्ड थिंग, ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारी जो बबली साइड है वो बहुत प्यारी है, तुम बहुत चाइल्ड लाइक हो, यू आर वेरी इनोसेंट. ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग एंड आई एम देयर फॉर यू टू प्रोटेक्ट यू, टू गाइड यू, ऐसा दिखाते हैं तुमको. बट ये पर्सन खुद को ऐसा दिखाते हैं कि येस, आई एम वेरी इंट्यूटिव, मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हूँ, मुझे चीज़ें पहले से पता लग जाती हैं, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इमोशंस पर और मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करना जानता हूँ या जानती हूँ. सो जो यहाँ तक की अप्रोच है इस पर्सन की तुमको लेकर, इट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तुम्हारे आगे नहीं होंगे ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा खुश तुम्हारे साथ रहते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. दिखाते भी ऐसा है, तुमको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दें, तुमको एकदम बचा कर रखे लोगों से, ये ऐसा शो करते हैं. नाउ दे आर हिडन, क्या अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही होती हैं. पेज ऑफ कॉइन्स. दिस पर्सन फील्स कि यू आर वेरी प्रीशियस, आप बहुत प्रीशियस हो, आप बहुत वैल्यूबल हो. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पर्सन के या मेरे पार्टनर के पीछे, नहीं भैया दूर नहीं रखना, इसको कहीं नहीं जाने देना. As you can see, yes, 4 of coins. So this person like
want to hold you like this person feels कि नहीं जाने देना। ये कभी दिखेगा नहीं तुमको इस पर्सन के इमोशंस में। जब तुम्हारी बात इस पर्सन से, जब बहुत ही प्रैक्टिकल बिहाफ पे तुम इस पर्सन से बात करते हो, कभी शो नहीं होगा। बट कुछ एक मोमेंट्स तुम्हारी लाइफ में ऐसे ज़रूर आएंगे इस पर्सन से रिलेटेड, जब तुम अपने प्राइवेट स्पेस में होंगे एंड व्हेन यू टॉक विद दिस पर्सन, सो यू फील दैट कनेक्शन कि नहीं, जो रीडर ने बोला था, टैरो रीडर ने जो बोला था, दैट इज़ राइट कि हाँ, इस पर्सन की एक ऐसी साइड भी है जहाँ पर ये पर्सन तुमको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तुमको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये पेंटिकल छोड़ा, मेरे हाथ से ये पेंटिकल गिरा, तो एक नहीं 1000 लोग हैं जो तुरंत आकर इसको ग्रैब कर लेंगे। सो इट्स अ बेटर थिंग, इसको कहीं जाने ही नहीं देना, इसको कहीं इधर उधर भी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना, इसको लोगों से भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं होने देना, स्पेशली अपोजिट जेंडर की तरफ इसको ज़्यादा नहीं छूट देनी चाहिए। सो दिस इज़ योर पर्सन, यू नो, हाइड्स, ये दबा कर रखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, दोनों में हाई प्रीस्टेस आया है। ये पर्सन जितना ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक है, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम चीज़ ये पर्सन आपके लिए भी फील करते हैं कि यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत समझदार हो और आपको चीज़ें बहुत स्ट्रांगली फील हो जाती हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सनैलिटी से आपके डरते हैं, इसीलिए वो हमेशा आपको इस चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी चीज़ें आपसे हाइड रखी, अगर कुछ भी ऐसा थॉट उन्होंने आपसे छुपाया, कुछ भी अगर पीठ पीछे कुछ भी ऐसा इधर उधर किया, तुमको पता लग जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की पर्सनालिटी को थोड़ा सा एक डरा कर भी इनको रखता है। दिस पर्सन, अगर ये कभी इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया है, अपने इमोशंस नहीं दिखाए हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में रहते हैं या हमेशा बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पर नर्चरिंग ये पर्सन नहीं दिखते हैं, तो दिस पर्सन रियली वांट टू शेयर दिस फीलिंग फॉर यू। एज यू कैन सी दिस कार्ड, द डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी ब्यूटीफुल हियर। एज यू कैन सी हाउ as you can see how the person is here and how the other person is here, right? कैसे उसकी गाल पे हाथ रख के उसको प्यार से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस पर्सन की एक साइड जो तुमको दिखती है बड़ी रफ और टफ साइड है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये पर्सन सिर्फ दिखा रहे हैं उस साइड को, बट डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस तुम्हारे लिए कुछ और हैं, बहुत डीप इमोशंस हैं। दिस पर्सन फील्स कि तुम समवेयर, दिस पर्सन फील्स कि मैं कहीं पर भी आऊँ, यू आर लाइक अ होम टू मी, तुम मेरा घर हो, मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं पर भी रहूँ, किसी के साथ बात करूं, कहीं उठूं बैठूं, कहीं मर्जी में रहूं, बट अल्टीमेटली मेरा जो रास्ता है, मेरा जो सफ़र है, वो तुम पर ही ख़त्म होगा। दिस पर्सन फील दिस थिंग रिगार्डिंग यू। ओके, see, as I already told you every time that this person really want to effort on this relationship। अगर कभी झगड़ा होता है, कभी बहस होती है और तुमको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो मुझे तुरंत छोड़ देंगे, ये पर्सन तो एकदम से नाराज़ हो जाएंगे, चीज़ें ख़त्म कर देंगे, तो नो, कभी नहीं होगा वो। बिकॉज दिस पर्सन इज समवन जो हमेशा रेडी रहते हैं। ये इनके डीप इमोशंस हैं जो इन्होंने कभी तुमसे शेयर नहीं किए हैं, बट ये पर्सन को हमेशा ऐसा रहता है कि चाहे कितना मर्जी टायर्ड हो जाए, चाहे कितना मर्जी डिस्टेंस आ जाए, कितना मर्जी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितना मर्जी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, हमारे थॉट्स किसी चीज़ में नहीं मिले, बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, एंड दिस पर्सन विल पुट देयर 110% एफर्ट्स टू मेक दिस रिलेशनशिप टू कम टू द नेक्स्ट लेवल। ये उस पर जाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, इतना जल्दी गिव अप ये पर्सन नहीं करेंगे। इनके डीप इमोशंस हैं जो ये बताते नहीं हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर हो सकता है। थर्ड फैक्टर इन द सेंस, मुझे आपकी मदर की तरफ से थोड़ा ऐसा लगता है, या इनकी मदर की तरफ से ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे जाकर मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। या तो आपकी मदर के हो सकता है थॉट्स ऐसे हों आपके पर्सन के बारे में, नो दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, और मे बी उनके मदर के थॉट्स ऐसे हों कि मे बी यू आर नॉट राइट फॉर देम। तो अगर ऐसे कुछ थॉट्स हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किसी फीमेल की वजह से, किसी वुमेन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है आगे जाकर। ऐसा ये ऐसा इस पर्सन को फील होता है। ये हाइड करके चलते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस चीज़ से इनको थोड़ा डर लगता है। बट अल्टीमेटली दिस इज़ द थिंग, दोनों में सन कार्ड आया है, दोनों टाइम हाई प्रीस्टेस आया है कि येस, आपको ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस के तौर पर मानते हैं। यू आर द वन हु ब्रिंग्स जॉय इन देयर लाइफ, यू आर द वन हु गिव happiness to this person, you give stability to this person. So this person really likes
this thing and really adore you. This person really admires you, really appreciate your beauty. इसके अलावा मुझे एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये पर्सन अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते हैं, सो ये पर्सन को जो भी तुम्हारा बॉडी है, जैसे भी तुम कपड़े पहनते हो, जो भी तुम हो लाइफ में, जिस तरीके से भी आप अपनी लाइफ को लीड करते हो, दिस पर्सन रियली एडमायर्स दिस थिंग अबाउट यू, कि जिस तरीके से भी आप अपनी लाइफ की चीज़ों को लेते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों पर आगे बढ़ते हो, तो दैट इज़ समथिंग दैट योर पार्टनर रियली अप्रिशिएट्स. सो दीज आर द रियल फीलिंग्स. एक अपनी बहुत ही रफ एंड टफ पर्सनैलिटी के अंदर जितना जो कंप्लीट इमोशंस उनके मन में भरे हुए हैं तुमको लेकर, वो हमेशा हाइड करते हैं. तो ये हैं वो सारे के सारे इमोशंस आपके पर्सन के लिए, आपके लिए पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 2 चेक करते हैं कैसे वो आपको शो करते हैं, आपको शो कैसे किया जाता है अपनी फीलिंग्स उन पर्सन की, कैसे वो आपको शो करते हैं. द चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, ओह द डेविल, ऑब्सेशन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, नाउ वील चेक हिडन क्या है. ये तो वो शो करते हैं आपको, हिडन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है, कैसे शो तो ऐसा करते हैं बट रियल में क्या है. द टावर, 10 ऑफ कॉइन, 5 ऑफ कॉइन्स, द लवर्स, the sun, 4 of cups, page of coins, the magician. ओके, सी पाइल नंबर 2, सबसे पहले इनके जो आपको जो ये शो करते हैं उसकी बात कर लेते हैं. देखो आपके पर्सन ऐसे, अगेन इट्स अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल जो हैं उन्होंने पाइल नंबर 2 ज़्यादा चूज़ किया है. अब इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग. टाइमलेस हैं तो जब से देखोगे तब से रेजोनेट करेगी. ऑलरेडी मैं कमेंट में मेंशन कर देती हूँ ये चीज़ें कि कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं मेरी, कलेक्टिव हैं तो हो सकता है रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें, कुछ हद तक करें, कुछ हद तक ना करें. तो ओपन हार्ट और ओपन माइंड रख के आप उसे देखना. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर पर्सन, जो वो दिखाते हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो देख रहे हो ये आपके पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस कि किसी बड़ी हाई अथॉरिटी में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, कोई एक बहुत बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या तो अभी प्रिपेयर कर सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, किसी हाई अथॉरिटी की जॉब पर हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट मुझे लग रहा है यहाँ पर. इसके अलावा योर पर्सन इज़ समवन हु इज़ अ काउंसलर ऑल्सो. मेडिकल का फील्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है. पब्लिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड, जर्नलिस्ट ये पर्सन हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि आपके पर्सन इन प्रोफेशन से हो सकते हैं. नाउ ये पर्सन आपको शो कैसे करते हैं, ये पर्सन आपको शो करते हैं वेरी अथॉरिटेटिव. दिस पर्सन ऑलवेज वांट टू होल्ड द रिलेशनशिप, दिस पर्सन ऑलवेज वांट टू गिव यू द गाइडेंस. आपको हमेशा गाइडेंस देते रहना, आपको हमेशा प्रोटेक्शन देना, ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं, ये पर्सन ऐसा शो करते हैं कि आई एम द बॉस इन द रिलेशनशिप. मेरे ही सुनी जाएगी, मैं ही, मेरे अकॉर्डिंग ही चलना है, इससे बाहर नहीं जाना. एंड दिस पर्सन रियली like to dominate you. This person really like when you are submissive, when you say okay on everything, when you agree on everything. So this person feels he is very powerful. उनको वो power feel होता है अपने अंदर. So ये ऐसा दिखाते हैं कि no, I am someone who is in a control of everything. मेरे ही हाथ में रहेगा सब कुछ. I am the one who always guide you. I am the one who always protect you. ये ऐसा शो करते हैं. And very strong personality, एक ऐसी personality जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा manly होता है. आप जो भी आपके पर्सन है, अगर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस को नहीं दिखाती. जब इमोशंस की बात आती है तो बातें ही घुमा देती हैं. तो जो भी आपके पर्सन है इमोशंस को हाइड करके चलते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हैं, बहुत डोमिनेटिंग है, अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए. दिस पर्सन रियली लाइक टू कंट्रोल यू, दिस पर्सन रियली लाइक टू डोमिनेट यू. नेक्स्ट, पॉजेसिव. ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी शो करते हैं. मैंने बताया ऑलरेडी कि डोमिनेटिंग एनर्जी है इनकी. तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब ये आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जब आपको एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड आप पर इनका रहता है.
तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। समवेयर दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट पॉजेसिव, एज आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस थिंग फॉर यू, कि आपके पर्सन पॉजेसिव भी होते हैं। आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ आपने इतना देर बात किया, मेरा कॉल क्यों नहीं लग रहा था मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, कहाँ हो, पिक्चर भेजो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली पॉजेसिव, ये ऐसा शो करते हैं। नेक्स्ट, the devil card is here, so definitely this person really likes the way you are. There is a extremely physical attraction, ये बहुत ज़्यादा है। It could be a possibility जब आप इस person से मिलते हो तो इस person की जो energy है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा touchy होती है। This person really likes to, you know, this person really I'm so sorry but this is what I am getting. Okay, I don't, as a reader this is my duty to tell you everything ऑनेस्टली। सो दिस पर्सन रियली लाइक्स, हो सकता है इस पर्सन की जो एनर्जी है जब तुम इससे मिलते हो तो ऑलवेज यू नो तुम्हारे चिक्स को पुल करना, तुम्हें गले लगाना, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑब्सेसिव थिंकिंग and something which is, you know, magnetic pull, something which is physical attraction, extreme kind of a physical attraction between you two, as I'm seeing here. Okay, but the best thing about behind all these emotions, all these touchy thing is that कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक म्यूचुअल कनेक्शन फील करते हैं, एक लव फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, इफ़ आई एम कंट्रोलिंग यू, मैं अगर तुमको कंट्रोल करती हूँ, ये करता हूँ तो, बट उसके पीछे उसका इंटेंशन बुरा नहीं है। इंटेंशन इज़ द प्योर लव। दिस पर्सन रियली डू हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू एंड द लव बिटवीन यू टू इज़ अगेन म्यूचुअल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप फील करते हो और ये फील नहीं करते, ये फील करते हैं और आप फील नहीं करते। द फीलिंग्स बिटवीन यू टू इज़ म्यूचुअल। ओके, दिस इज़ हाउ ही और शी एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जैसे वो दिखाते हैं। नाउ व्हाट दे हाइड, क्या वो हिडन रखते हैं तुमसे। द टावर कार्ड, जब जब ये पर्सन आपको देखते हैं, जब जब ये पर्सन आपसे मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच की ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आपने अंदर तक इनको कुछ डीप रियलाइजेशंस अपने बारे में कराई हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को इस तरीके से देखते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में आए, हो सकता है आपके लाइफ में आने के बाद इस पर्सन की लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए हो। इसके अलावा ये पर्सन आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप के आने के बाद कुछ मेजर रियलाइजेशंस उनको आपसे रिलेटेड हुई हैं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। कुछ एक डीप रियलाइजेशन, कुछ एक आपके टच ने या आपकी बातों ने एक डीप इमोशंस को उनके अंदर रियलाइज़ कराया, जो इमोशंस बहुत ज़्यादा दब गए थे, शायद कुछ चीज़ें जो उन्होंने कभी लाइफ में फील नहीं की थी। ये पर्सन ऐसा मानते हैं, ये इनकी हिडन फीलिंग है आपके लिए, ये ऐसा मानते हैं कि बहुत कुछ डीप मेरे अंदर था जो शायद मैंने कभी फील नहीं किया था, बट तुम्हारे आने के बाद ये पर्सन ये सारे के सारे इमोशंस को, सारी की सारी चीज़ों को फील करते हैं। नेक्स्ट 10 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन डीप, इनकी एक डिज़ायर ये है टू मैरी यू, और अगर अभी रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो अल्टीमेट गोल तो यही है इस पर्सन का कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू मैरी यू, रियली वांट्स टू हैव अ फैमिली विद यू, टू हैव अ चिल्ड्रन विद यू। ओके, कहीं घूमना फिरना, एक फुलफिलिंग लाइफ को जीना। ये पर्सन स्टेबिलिटी देखते हैं तुम्हारे साथ। दिस पर्सन एज द मैजिशियन कार्ड इन द बॉटम मैंने बताया था। सो ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि यस यू आर समवन जिसके साथ कुछ इमोशनल लेवल पर, कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ बिल्ड किया जा सकता है। दिस पर्सन सी अ पोटेंशियल इन यू, दिस पर्सन सी अ पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप दैट यस आई कैन बिल्ड समथिंग सॉलिड विद दिस पर्सन, आई कैन बिल्ड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लव विद दिस पर्सन। सो डेफिनेटली दैट इज़ देयर। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये आपको देखते हैं। अगर कई बार गुस्से में इन्होंने आपको ऐसा बोला है कि ये तुम्हें कई बार थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट में ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन बस मुझे डोमिनेट करते हैं, दिस पर्सन रियली लाइक्स कि उनकी सारी चीज़ों को मैं फुलफ़िल करता रहूँ या फुलफ़िल करती रहूँ, बस इसीलिए हूँ क्या मैं, नहीं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। डीप डिज़ायर इस पर्सन की, ये डीप फीलिंग इस पर्सन की यही है। तुम्हारे लिए जो हिडन फीलिंग्स है, जो ये हाइड करके चलते हैं, वो हमेशा ये है कि दिस पर्सन सी यू एज देयर लाइफ पार्टनर। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू सी कि यू आर द वन जिसको फैमिली में मिलवाया जा सकता है, यू आर द वन जिसको एक फैमिली के तौर पर देखा जा सकता है, यू आर द वन जिसके साथ कुछ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्ड की जा सकती है। ओके,
5 ऑफ कॉइन्स, इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लगता है कई बार कि आप कहीं उन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, या आप कहीं उनसे मुंह मोड़कर आगे तो नहीं बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम ऑलमोस्ट गुस्सा नहीं करते हो, पर जब तुम गुस्सा करते हो तो यू ब्रिंग द प्रैक्टिकलिटी एंड द लॉजिकल साइड वेरी स्ट्रांगली। योर ओपिनियंस और योर डिसीजंस, जब तुम बोलते हो कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, अगर तुमने ऐसा किया मैं ऐसा कर दूंगा, आई विल नॉट लिव विद यू, आई एम गोइंग टू लीव दिस रिलेशनशिप इफ़ you will not change, or if you will do it regularly this thing to me, if you will continue this behavior with me, so I am not going to stay with you। अगर कभी ऐसा तुमने कहा है, अंदर तक हिला दिया है इस चीज़ ने इनको, ठीक है, इस चीज़ ने अंदर तक हिला दिया है इनको, तो ये पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके जगाने के बाद, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद कहीं आप लास्ट में उनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। तो इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। फीलिंग्स हैं तभी लगता है, गुड, अच्छी चीज़ है। सन कार्ड, ये पर्सन आपको अपनी हैप्पीनेस के तौर पर देखते हैं, ये पर्सन आपको बहुत डीपली अपनी हैप्पीनेस के तौर पर देखते हैं। ये इनका हिडन फीलिंग है एक, अगर नहीं कभी बताया है तो समझ जाओ, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वीक नहीं दिखना चाहेंगे। ये पर्सन चाहते ही नहीं अपने इमोशंस को दिखाना, तो तुम्हें कभी नज़र भी नहीं आएगा इस पर्सन से रिलेटेड। बट येस, इस पर्सन की तुम्हारे लिए डीप डिज़ायर्स और फीलिंग्स हैं। विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बैक ऑफ द माइंड में ये भी सोचते हैं और ये मानकर भी चलते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप उनको डेट कर रहे हो, बट ऐसा तो नहीं कि कोई और उनको तुमसे ले जाएगा चुरा कर, या ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर कोई कमियां हैं। अगर तुमने उनको बताया है कि प्लीज़ ये चीज़ अपने अंदर चेंज करो, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनसे बेटर पार्टनर तो तुम्हें नहीं मिल जाएगा, तुम कहीं वहाँ तो नहीं चली जाओगी या चले जाओगे। एज यू कैन सी here a man is just observing all these three and a sparrow is here, right? सो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम उनसे अपना ध्यान हटाकर किसी 3-4 चीज़ों की तरफ तो ध्यान नहीं देने लग जाओगे, उनको लेफ्ट आउट तो नहीं फील करा दोगे, उनकी लाइफ से चले तो नहीं जाओगे। फिर सीइंग दैट पर्सन हैज़ दिस फियर ऑफ लूजिंग, ओके, आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है इस पर्सन को। पेज ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि यू आर वेरी प्रीशियस, यू ब्रिंग वार्मथ, यू ब्रिंग स्टेबिलिटी, एक कामनेस आप उनकी लाइफ में लेकर आए हो। आपके आने से पहले ये पर्सन डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लेते थे, ये डिसीजंस क्लियरली नहीं ले पाते थे, बट यू ब्रिंग द क्लैरिटी इन दिस पर्सनस लाइफ, यू ब्रिंग द पीस इन दिस पर्सनस लाइफ, ओके, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट द लवर्स, अगेन इट इज़ द कन्फर्मेशन दैट येस देयर इज़ अ डीप लव, आई एम फीलिंग द सोलमेट बॉन्ड बिटवीन यू टू, सोलमेट कनेक्शन है आपका। सो ये पर्सन ऐसा फील करते हैं, हमेशा एक खोने का डर इनका बना रहता है आपको लेकर। सो डीप इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं, तो यही सारे थॉट्स हैं, यही सारी फीलिंग्स हैं पाइल नंबर 2 जो आपके पर्सन आपसे हिडन रखते हैं, या कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर आपको ये फील नहीं हो जाए कि ये पर्सन तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सर पर बिठा कर रखते हैं, तो कहीं तो किसी और जगह नहीं चले जाओ। सो दीज आर द हिडन फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। उन पर्सन अथॉरिटेटिव पर्सन ये खुद को दिखाते हैं, दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट इन रियलिटी। हिडन फीलिंग्स इनकी तुमको लेकर बहुत डीप हैं। कभी अगर तुम इनसे मिले, कभी तुम्हारी बात हो और बहुत डीप इमोशंस रन किए, देन दिस पर्सन विल एक्सप्रेस एवरीथिंग टू यू, अदरवाइज तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। So these are the hidden feelings of your person for you, pile number 2. So this is it for today. Now I will see you in the next video. Take care and goodbye.